नमस्कार। लीजिए नागमती वियोग 12 मासा। रचनाकार अवधी भाषा के सशक्त कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का अंश। आज फागुन महीने की बात करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध महीना है फागुन। जाड़े का समापन है, लेकिन हर चीज सबको अच्छी नहीं होती। जब मन प्रसन्न है, रैदास ने कहा था अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा न हो तो फिर तमाम सुख सुविधाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। फागुन का महीना है। जायसी लिखते हैं फागुन पवन, फागुन की हवा। फागुन में फरवरी मार्च का महीना होता है। फागुन पवन झकोरे, झकझोर रही है, मतलब समझिए बह रही है बड़ी तेज हवा। ध्यान रखिएगा, फागुन में हवा बहुत तेज बहती है, बहुत तेज हवा चलती है। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि फागुन पूरा बीत गया, क्योंकि होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है। रात में होली जली, सुबह चैत लग गया, फागुन बीत चुका। लेकिन कई बार होली के दिन भी रात में रजाई ओढ़ी जाती है। मुझे याद है कई बार होली तापने जाने का समय स्वेटर पहन के जाना होता, हवा बड़ी ठंडी लगती है। लगता है कैसे कल होली खेल पाएंगे। और फिर एक महीने पहले, फागुन तो एक महीने पहले चल गया था, तो हवा तो है ही, लेकिन जब रंग पड़ता है तब कहते हैं आग जलने के बाद होली सर्दी गायब हो जाती है। मगर पूरा माह पड़ा हुआ है फागुन का। फागुन पवन झकोरे, झकोरो झकझोर देती है, बिल्कुल झोंका आता है हवा का। पावन फागुन पवन झकोरे बहा, ऐसा लगता है हवा बह रही है, बड़ी तेज हवा चल रही है। कभी फरवरी की रात में निकल जाइएगा, मफलर वगैरह मत लीजिएगा, फिर देखिए हालत, हवा ऐसी लगती है आदमी कांपता है। तो पावन फागुन पवन झकोरे बहा। और नागमती के लिए क्या हुआ? कहती है चौगुन सीव, सीव माने शीत जाड़ा, उसके लिए जाड़ा चौगुना होकर के जाए किम साहा। अरे किस प्रकार सहन किया जाए, हमें तो चौगुना जाड़ा लग रहा है। अब तो चौगुना हो गया। चौगुना हवा जो है, एक तो जाड़ा और दूसरे हवा। हवा ही तो जाड़ा है। माहे जाड़ न पूसे जाड़, जब वही बैरिया तब वही जाड़। हवा का जाड़ा होता है। और जब हवा तेज चल रही है, झकझोर रही है, बह रही है, तब निश्चित रूप से सीव, कहते हैं चौगुन सीव, चौगुना ठंडक हो गई है। जाए किम साहा, अरे किस प्रकार सहन किया जाए। प्रश्न करती है तन, शरीर कैसा हो गया है। तन जस पियर पात भामूरा, बड़ा सुंदर बात लिखती है। अरे ये शरीर वैसा हो गया, पियर पात, पियर माने पीला, पात माने पत्ता, पीले पत्ते के समान हो गया। साथियों याद रखिए, यही महीना होता है पतझड़। और जो शरीर पीला हो जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बीमारी है। एक पीलिया रोग भी तो होता है, शरीर पीला पड़ गया, रक्त की कमी हो गई। वो कहती है तन जस पियर पात भा मोरा। बता दें जायसी की भाषा अवधी है। साथियों और विद्यार्थियों, बहुत लोग गलती से छोटे की मात्रा लगा देते हैं। आप भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा। जो ही आपने छोटी की मात्रा अवधि लगा दी तो उसका मतलब समय हो जाता है। और अगर कोई मात्रा नहीं लगाई, अवधि लिख दिया, तो अयोध्या हो जाएगा। इसलिए भाषा के लिए बड़ी की मात्रा ही होनी चाहिए। याद रखने का ढंग रखिएगा, भाषा दोनों में ही बड़ा दीर्घ है, इसलिए यहां मात्रा भी दीर्घ ही लगेगी। अवधि भाषा, मैंने बताया था। भाषा के बाद आता है छंद। ये यहां से लेकर के यहां तक चौपाइयां हैं, उसके बाद दोहा है। तो चौपाई और दोहा छंद हो गया। चौपाई और दोहा छंद, ये छंद हो गए। विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग भी कह सकते हैं, विप्रलंब भी कह सकते हैं।
श्रृंगार का वियोग पक्ष है, इसलिए विप्लव श्रृंगार हो गया। अब मैंने बताया तन जस पियर पात भा मोरा, अरे कैसे पीले पत्ते के समान पीपर पात सरिस मन डोला, आपने पढ़ा होगा ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। अलंकार हो गया उपमा, अनुप्रास कई जगह है, तन उपमा अनुप्रास। तन जस पियर पात भा मोरा, अरे ये शरीर तो मेरा पीले पत्ते के सब। अच्छा, पत्ता कहा, डाल नहीं कही, शाखा नहीं कही, पतला दुबला जो जरा सा फूंक मार दो तो उड़ जाए। तन जस पियर पात भा मोरा और बिरह न रहे। आप कहते बिरह नहीं बचा है, बल्कि बिरह क्या बन गया, पवन होई झोरा, हवा बन करके वो वियोग, ऐसा लगता भी खाली वियोग अंदर परेशान कर रहा है, अब वही वियोग बाहर आ गया, वायु बन करके आ गया, पवन बन करके आ गया, और पवन बन करके आने के बाद हमें झोरा झकझोरे डाल रहा है, दुर्दशा किए डाल रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है। बिरह न रहे पवन हुई झोरा, तरिवर झरे। मैंने बताया था पतझड़ का महीना भी यही होता है। यहाँ तरिवर जो लिखा है, इसका तरुवर हुआ आपके खड़ी बोली में। तरुवर वृक्ष जो हैं झरे, अब झरने लगे हैं, पतझड़ होने लगा है, पत्ते गिरने लगे हैं। झरे बन ढांखा, यहाँ एक शब्द आया ढांखा। ढाक का पत्ता होता है, जो बड़े लोग जानते होंगे, लेकिन जंगल पूरा ढाक का बन होता था। ढाक के पत्ते में एक टाइम था जब हम लोग चाट वगैरह खाया करते थे, कभी पानी के बताशे या चाट वगैरह उसी पत्तों में मिला करती थी। आज तो यूज एंड थ्रो की प्लेटें हैं, कागज़ की प्लेटें हैं, और पूरे ढाक जो शादी ब्याह होते थे, घर में कार्यक्रम होता था, पत्तल आपको बिछाई जाती थी, वो पत्तल भी उसी पत्ते की बनती थी। कभी ट्रेन या बस से यात्रा करते थे तो सड़क के किनारे ढाक के जंगल होते थे, तो कहती हैं तन तरिवर झरे, अरे पेड़ तो झरने लगे हैं और झरे बन ढाका, और पूरे जंगल में बन में ढाक का बन के पत्ते सूख जाते थे, पत्ते सब गिर जाते। मैं तो मैं जिंदगी भर मैं कैंट में ही प्रायः मुझे नौकरी की है, कैंट के विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में, तो एक पारे ऐसी वो हालत होती थी कि रात तक देखो, सुबह बिल्कुल पत्ते सड़कों पर पड़े हुए, पतझड़ है, पीले पत्ते हैं। तो तरिवर झरे झरे बन ढांखा, और भई अनपत्त फूल फर शाखा। भई अनपत्त का मतलब है बिना पत्तों के। पेड़ जितने थे, भई अनपत्त फूल फर, जिन डालों में फूल लगे थे, फल लगे थे, फर वो सब शाखा, डाल जो है, शाखा माने डाल, शाखाएं जो हैं वो फूल फल पत्तों से रहित हो गई हैं, सब झड़ गए पत्ते। ठूंठ खड़ा है, एक फूटा आम पड़ा होगा कभी आपने, भाई अनपत्त फूल फरस, सारी शाखाएं, सारे पेड़ पत्तों से रहित हो गए हैं। स्वाभाविक है, लेकिन जब पत्तों से रहित होते हैं उसके बाद कोपलें नई नई आती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसी टाइम आम में बौर आ जाती है। कहते हैं करिन बनापति कीन हुलासू, करिन, और इस पतझड़ के बाद बनापति, बनापति का अर्थ होता है वनस्पतियां। जितनी वनस्पतियां थी, चाहे सरसों का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, ढाक का पत्ता हो, या सड़क पे नीम आदि के पत्ते हो, तमाम सारे ढेरों जो पत्ते थे वो सब में क्या हो गया, कीन हुलासू, अब सब फुलसित हो गए, उल्लसित हो गए, पुनः बौरें आने लगी, नए नए फूल खिलने लगे, निकलने लगे। लेकिन ये सुंदरता, ये सुख, ये सौंदर्य दुनिया के लिए भले हो, मेरे लिए क्या हुआ, अरे मोकह भा जग दून उदासू, अरे मेरे लिए तो जग संसार जो है उसमें दुगनी उदासी हो गई। अंदर की पीड़ा, बाहर की हवा, बाहर का सब कुछ खिला हुआ देखकर क्या करें। सजन बिन मंगिया सूनी सूनी लागे, कापे करो सिंगार पिया मोर आंधर है। सजना है मुझे सजना के लिए, आज पति नहीं है। स्वयं सीता जी ने कहा था, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकह सुखद कतहु कछु नाही। अरे जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मोकह जग दुगना उदासी बढ़ गई है मेरी। हे नाथ, हे प्रियतम, फागु करहीं सब चाचरी जोरी। जब समाज में देखती हूं बसंत ऋतु जैसा माहौल दिखाई देने लगता है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, फल फूल रहे हैं पौधे पेड़,
और लोग जब होली का समय आता है तो होली के माने फाग कर रहे हैं, सब होली में खेल रहे हैं। फाग कैसे? सब चांचरी जोरी, बड़ा सुंदर शब्द है चांचरी, नहीं समझ पाएंगे बहुत लोग। 10-5 लोग झुंड बना करके, कोई ढोलक बांध करके, कोई मंजीरा बांध करके, कोई ग्रुप में गले मिल करके, कोई अबीर लगाता है, कोई रंग डालता है। हमारे यहाँ चौपही बोलते हैं उसको। चौपही निकली, 15-20-25 लोग, खूब रंग पड़ता है, खूब खेला जाता है। तो चांचरी जोरी का मतलब झुंड बना करके जो तमाम लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं उसे चांचरी। वहां जोरी शब्द लिखा हुआ है, जहां जोड़ी है वहां प्रेम है, जहां गले लगना है वहां आलिंगन है। लेकिन नायिका आज उदास है, अपने प्रियतम से रहित है। फाग कर रही सब चांचरी जोरी, और मोह मोहि जिय लाए कीन जस होरी। लेकिन मुझे गले में पता किसने लगा लिया? मोहि जस पिय लाए कीन जस होरी। हे पतिदेव, हे प्रियतम, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय के अंदर कीन जस होरी, मेरा दिल जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, होली सा लगे हुए, होली का दहन हो रहा है। एक गाना था ना, मुझे याद है, मुझको ठंड लग रही है, हालांकि उसमें दोनों पक्ष आ गए हैं। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। उधर नायिका कहती है आग दिल में लगी है, मेरे पास सुना। तो खैर वहाँ लड़ाई झगड़े की बात है, यहाँ पर सीधी सी बात वो कहती है मुहि जिय लाए कीन जस होरी। मुझे तो ऐसा लगता है इन सब ने मुझे लगाकर मेरे हृदय में होली का दहन कर दिया है। होली जली जा रही है और मैं जल करके राख हो जाऊंगी, मैं नष्ट हो जाऊंगी। ये सुख हमें नहीं दे रहा है, न रंग, न वनस्पतियां, न समय, हमें कोई सुख नहीं दे रहा। मेरे हृदय में होली जल रही है पीड़ा की। जो पय पिए ही जरत अस भावा। अगर हमारे प्रियतम को जो पय जी पिए ही, अगर यदि मुझे मेरे प्रिय को जरत अस भावा, मैंने जलता ही अच्छा लगती हूं कि मैं जल जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, तो भी मैं तैयार हूं अपने प्रियतम के लिए क्या करने को? जो पय जिए ही जरत अस भावा। अगर उनको जलना ही में सुख मिल रहा है तो कहती हैं जरत मरत मुहि रास ना आवा। जल के मरने में मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, जल जाने दो मुझे हे प्रियतम, कम से कम जलने के बाद तो आपसे मिल लूंगी, है ना। ये एक लालसा है, एक लगन। आपने पढ़ा था ना, पियसों कहो संदेशला हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। वहां भी संदेश भेजती है। इतना ही नहीं, एक दोहे में ही बिहारी ने लिखा है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन हड्डी मांस, द्वय नैना मत खाइयो, पिय मिलन की आस। सब कुछ खा डालना, दो आंखों को छोड़ देना। भारतन जी ने कहलवा दिया गोपिकाओं से, है ना। इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलो, ये व्याकुल सदा यूं ही बिरह अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाति औधि जानी, चाहत प्राण चाहत चले, पर ये तो संग ना समाएंगी आंखें। देखो एक बार हूं ना, नैन भरी तो ही याते, जौन जौन लोक जई हैं तहां पछताएंगी। कृष्ण को संदेश भेजती हुई कहती हैं बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, अरे मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कहते हैं जरत मोहि रासस भावा। अगर आपको जलता हुआ अच्छा लगता है तो मैं तैयार हूं, जलकर ही सही, मरकर ही सही, उस फूल बनकर के सही, धूल बनकर के सही, राख बनकर के सही, कम से कम आपके निकट तो पहुंच जाऊंगी। कैसे पहुंच जाऊंगी? रातिहु दिवस रहे मन मोरे। रातिहु दिवस, रात और दिन दोनों समय निशिवासर यह मन मोरे। मेरे मन में यही एक धारणा है, यही एक जिज्ञासा है, अभिलाषा है। रातिहु दिवस यह मन मोरे, लागो कंत, हे कंत, हे पतिदेव, मैं लग जाऊं कंत, छार जीव तोरे। मैं छार बन करके, भभूत बन करके, भस्म बन करके, राख बन करके, जल करके जाऊं, जिय तोरे, तुम्हारे हृदय से लग जाऊं, तुम्हारे शरीर से लग जाऊं, तुम्हारा स्पर्श कर लूं। और कहते हैं यह तन जारों छारी कै। आज कहती है मेरी ये पीड़ा है, यह तन जारों छारी कै। मेरा शरीर जला डालना चाहती हूं, छार बन जाए, कहो कि पवन उड़ाओ। जब ये जला देगी विरह मुझे तो मैं कहूंगी हे हवा, हे पवन, इस मेरी धूल को, मेरी राख को खूब उड़ाओ। हवा चली रही है, ये खूब उड़ाएगी। क्यों उड़ाएगी? क्यों धूल उड़ाना चाहती हैं? मकु तेहि मार्ग होई परों। बहुत सुंदर। कदाचित मकु, शायद जब ये हवा उड़ेगी तो मैं तो ही मार्ग होई परों, अरे उस रास्ते में पहुंच जाऊं। किस रास्ते पर? जहां कंत धरे जहां पाऊं।
जब धूल उड़ेगी तो हो सकता है उस जगह पड़ जाए जहाँ तुमने कभी पैर रखे होंगे, उस धूल पे मिल जाए। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। आपने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा पढ़ा होगा, है ना। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे दूर अनेक। आज ये कहती है, यह तन जारों छारी के, मैं इस शरीर को जलाकर छार कर देना चाहती हूँ, भस्म कर देना चाहती हूँ। और बाद में कहती हूँ, हे पवन, हे हवा, इस हमारी धूल को उड़ाओ, राख को उड़ाओ। मकुते ही मार्ग हुई परों, हम हो सकता है उस रास्ते में पहुंच जाएं जिस रास्ते में कभी प्रियतम ने पैर रखा हो या भविष्य में रखे हमारे धूल के ऊपर, तो उनके चरणों की दासी, उन्हीं के चरणों में ली पायमान हो जाना चाहती है। कंत धरे जहाँ पाँव। और इसी के साथ पुनरुक्ति प्रकाश झरे झरे करके आ गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश ले लीजिए। साथियों, फागुन के महीने में जो प्रकृति परिवर्तन होता है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है, पतझड़ का वर्णन है। और इस प्रकार ये जायसी का 12 मासा का फागुन का दृश्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को दिखाइए जिनकी परीक्षा है 12th को इलेक्टिव में, CBSE अंतरा नाम की पुस्तक में ये पाठ्यक्रम में है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार।